चलो, नमस्कार हमारे प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि आप लोगों को हेडिंग देखकर समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट हेडिंग पढ़ेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध। उससे पहले आप सभी लोग मुझे जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। मेरा नाम दीपक चौहान है और मेरा यूट्यूब चैनल दीपक सर फिजिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर मेरा मेहनत आपको पसंद आता है तो आप लोग इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज हम लोग बहुत ईजी तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ईजी तरीके से सीखेंगे कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच क्या संबंध होता है। तो यह रिलेशन, यह संबंध पढ़ने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि विद्युत धारा होता क्या है और अनुगमन वेग क्या होता है। तो विद्युत धारा विद्यार्थियों आप 10th में ही पढ़े होंगे, चैप्टर रहा होगा विद्युत धारा, और आप इसके हम उम्मीद करते हैं कि आप पढ़े भी होंगे कि विद्युत धारा होता क्या है। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और आपने अनुगमन वेग का नाम भी सुना होगा कि अनुगमन वेग क्या होता है। तो अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो एक बार हम जिक्र कर देते हैं कि अनुगमन वेग होता क्या है, फिर इसके बाद हम लोग संबंध में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे। तो जब आप जानते हो कि जब कोई भी चालक हो, जब तक उसके सिरों के बीच विभवांतर नहीं लगाते हैं तो उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उनका औसत वेग क्या होता है, जीरो होता है। जैसे आप छड़ को ऐसे टच करते हैं तो आपको करंट नहीं लगता, क्यों? क्योंकि उसके सिरों के बीच कोई विभवांतर नहीं लगाया, नहीं सेल लगाया गया है। तो उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनका वेग कैसा है, जीरो है। उनका औसत वेग क्या है, जीरो है। तो अनुगमन वेग होता क्या है, जब किसी चालक के सिरों के बीच हम विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, सेल लगाते हैं, बैटरी को जोड़ते हैं, तो चालक में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जिस औसत नियत वेग से गति करते हैं उसी औसत नियत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं, VD कहते हैं। अब समझते हैं पहले कि मुक्त इलेक्ट्रॉन आते कहाँ से हैं। तो आप सभी लोग जानते हो, जैसा उम्मीद करते हैं हम कि आप लोग को पता होना चाहिए कि नाभिक में न्यूट्रॉन और क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बाहरी कक्षा है नाभिक का। इस बाहरी कक्षा में उपस्थित क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना पास होगा उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल उतना ही स्ट्रांग होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के बहुत ही पास में है तो नाभिक के जब पास में इलेक्ट्रॉन है तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा, मजबूत होगा। लेकिन जैसे नाभिक से हम दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों के बीच इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला वैद्युत बल का मान कम होता चला जाएगा। तो नाभिक से जो सबसे दूर वाले कक्षा होते हैं, नाभिक से जो इलेक्ट्रॉन सबसे दूर होते हैं उन पर लगने वाला वैद्युत बल का मान उतना ही कम होता है। और जैसे ही वैद्युत बल कमजोर होता है, क्षीण हो जाता है, यानी दुर्बल हो जाता है, तो यही मुक्त इलेक्ट्रॉन, यही जो इलेक्ट्रॉन है ये पदार्थों में घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं वही इलेक्ट्रॉन पदार्थों में घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मुक्त इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया होगा कि क्या होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। हमने बताया नाभिक से जो इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं उन पर लगने वाला वैद्युत बल का मान कमजोर हो जाता है, क्षीण हो जाता है, और वही इलेक्ट्रॉन पदार्थों में घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। उन्हीं स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच क्या संबंध होता है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को विद्युत धारा समझ में आ गया होगा, अनुगमन वेग समझ में आ गया होगा और मुक्त इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर जिक्र कर देते हैं कि विद्युत धारा होता क्या है। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और अनुगमन वेग क्या होता है, जब किसी चालक के सिरों के बीच हम विभवांतर स्थापित करते हैं, सेल लगाते हैं, तो चालक में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जिस औसत नियत वेग से गति करते हैं उसे बोलते हैं अनुगमन वेग। और मुक्त इलेक्ट्रॉन मैंने बताया कि नाभिक से जो दूर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल का मान कमजोर होता चला जाता है और वही इलेक्ट्रॉन पदार्थों में घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो आइए इस संबंध को हम सिद्ध करते हैं आज, जो बहुत ही आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आप लोगों के लिए, तो ध्यान से बने रहिए और हमारे साथ साथ आप भी निगमन करिए। ये मैंने मान लिया, कोई चालक तार है, ये चालक तार हो गया। और मैंने मान लिया कि चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है और इसकी लंबाई मैंने मान लिया L है चालक तार का। जब तक चालक तार के सिरों के बीच हम सेल नहीं लगाएंगे
बैटरी में लगाएंगे यानी विभवांतर स्थापित नहीं करेंगे तो चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह इरेगुलर गति करते हैं यानी अनियमित गति करते हैं, और अनियमित गति करने के कारण इनका औसत वेग क्या होता है, 0 हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करते हैं यानी सेल को लगाते हैं अर्थात बैटरी को जोड़ते हैं, तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं चालक में, इनको एक दिशा मिल जाती है और एक नियत वेग से गति करने लगते हैं। उन्हीं नियत वेग को हम बोलते हैं अनुगमन वेग यानी अपवाह वेग भी बोलते हैं, और अनुगमन वेग को हम VD से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ये चालक हो गया और चालक के सिरों के बीच मैंने सेल लगा दिया, ये बड़ा सिरा हो जाता है प्लस, छोटा क्या हो जाता है माइनस, मैंने लगा दिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है अब ये औसत नियत वेग से गति करेंगे, और हमेशा इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत गति करते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर होगा, यानी ये प्लस से माइनस को इसकी दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की, और इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, और जिस वेग से गति करते हैं उन्हें बोलते हैं अनुगमन वेग, VD बोलते हैं। और धारा हमेशा प्लस से माइनस की प्रवाहित होती है, प्लस हो जाएगा ये I से, यानी इधर ऐसे प्रवाहित होगा और ऐसे वापस आएगी धारा। चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं, सिद्ध करते हैं। देखिए ध्यान से, सभी लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। मैंने मान लिया कि माना चालक के एकांक आयतन में, माना चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, माना चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, स्मॉल n है। अभी ने पहला स्टेप लिखा है, मैंने मान लिया कि माना चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। तो इसके हम संपूर्ण आयतन में देखेंगे, तो संपूर्ण आयतन को निकालने के लिए अब सभी लोग जानते हो चालक अगर है तो इसका एरिया A हो गया, लंबाई L हो गया। अगर हमें चालक का आयतन चाहिए तो एरिया में लंबाई से गुणा कर देंगे, आयतन प्राप्त हो जाएगा आपको। तो चालक का आयतन पहले निकाल लेते हैं कि चालक का आयतन, तो आयतन इक्वल टू क्षेत्रफल गुणे लंबाई या क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई भी कह सकते हो। तो क्षेत्रफल चालक का A है, ये क्षेत्रफल A हो गया, और चालक की लंबाई L हो गया, तो हो जाएगा A गुणे L। ये चालक का आयतन हो गया। अभी तक मैंने माना कि चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, अतः संपूर्ण आयतन में कितनी संख्या होगी। तो अगर आपको एकांक आयतन में पता है तो इस पूरे आयतन में निकालने के लिए आप क्या कर देंगे, n से गुणा कर देंगे। अब लिखेंगे अतः चालक के संपूर्ण आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अतः चालक के संपूर्ण आयतन में, चालक के संपूर्ण आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संपूर्ण आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब पूरे आयतन में निकाल लें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो कैपिटल N से दिखा देंगे, और एकांक आयतन में यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन n है तो पूरे आयतन में क्या होगा, तो पूरे आयतन में हम क्या कर देंगे, स्मॉल n से गुणा कर देंगे, तो टोटल असंख्या आ जाएगी इलेक्ट्रॉनों की n गुणे A और गुणे कितना L। ये संपूर्ण आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हम देखेंगे कि संपूर्ण आयतन में आवेश की संख्या कितनी होगी। अतः Q बराबर, आप जानते हो n इंटू ई होता है, n इंटू ई, n का मान आपको पता है तो Q का मान ज्ञात कर सकते हैं। Q बराबर आ जाएगा n इंटू ई है तो n का मान आपको पता है n गुणे A गुणे L, तो हो जाएगा n गुणे A गुणे L। मैंने अभी कैपिटल N का मान लिखा है, इंटू लास्ट में E है तो इंटू ई कर देंगे। E हो गया आवेशों की संख्या, टोटल कितने आवेश हैं इस चालक में। अब अगर हम देखें धारा की परिभाषा से लिखें तो धारा की परिभाषा जानते सभी लोग, I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, तो I इक्वल टू क्यू बाई टी से अगर I का मान निकालना चाहे कितनी धारा प्रवाहित होगी, तो मैंने मान लिया कि आवेशों को यहाँ से यहाँ तक जाने में t सेकंड का समय लगता है, तो I इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू का मान आपको पहले पता है, n है गुणे A है गुणे L है गुणे E है, ये
क्यू का मान है, अपान कितना हो जाएगा टी, समीकरण नंबर 1। और अभी मैंने कहा कि जब चालक को हम विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं यानी सेल से जोड़ते हैं तो वे इलेक्ट्रॉन इस वेग से यानी अनुगमन वेग से गति करने लगते हैं। तो हम अब पढ़े हो कि वेग इक्वल टू विस्थापन बटे समय होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। इलेक्ट्रॉन किस वेग से गति करें, अनुगमन वेग से। अनुगमन वेग कौन सा यहाँ पे हो जाएगा, वेग हो जाएगा vd। और विस्थापन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कितनी दूरी तय करेंगे, विस्थापन एक प्रकार की दूरी होता है, तो कितना दूरी तय करेंगे, चालक की लंबाई की बराबर दूरी तय करेंगे। तो विस्थापन की जगह l लिख लिया मैंने, और मैंने मान लिया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने में समय t लग रहा हो तो l कितना हो जाएगा t, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से l/t और यहाँ भी मुझे l/t मिलेगा। अगर हम समीकरण 2 से l/t का मान समीकरण 1 में पुट कर दें तो हमें विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 से l/t का मान, l/t का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 लिखा है आपको, I इक्वल टू है n है, l/t को हम बाद में लिख लेते हैं, n गुणे a और गुणे e को पहले लिख लेते हैं, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, l ऊपर है t नीचे है तो l/t लिख सकते हैं। और यही l/t का मान यहाँ समीकरण 1 में कितना दिया हुआ है, vd दिया हुआ है। तो I इक्वल टू हो जाएगा n गुणे a गुणे e, और समीकरण 2 से l/t का मान हम vd पुट करेंगे तो हो जाएगा vd। और यही संबंध होता है विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध। इसे अपनी सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं, I इक्वल टू n लिख लीजिए, फिर e लिखिए, फिर a, फिर vd। और यही होता है विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच क्या संबंध। तो क्लास 12th के हमारे विद्यार्थियों, ये बहुत ही सेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये हेडिंग, ये संबंध कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो जैसा मैंने प्रूफ कर दिया है आप लोग इसे अच्छे से देख सकते हैं और तैयार कर लीजिएगा। अगर मेरा वीडियो, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।